नमस्कार मित्रों, आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। भागीरथी मीडिया एक नया सच लेकर के आता है और शासनाध्यक्ष से हमेशा सवाल करता है। शासनाध्यक्ष को हमेशा कुछ न कुछ सच्चाई बताने का प्रयास करता है। सोशल मीडिया का कर्तव्य बनता है, एक रिपोर्टर का कर्तव्य बनता है कि सच्चाई से सरकार को अवगत कराए, और यह काम हमेशा भागीरथी मीडिया करने का हर संभव प्रयास करता है। तो इसी प्रयास के कड़ी में एक और बातें हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर डालिएगा साथियों कि आखिर हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंहासन से सवाल की। सिंहासन से सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी शासन के मुख्य बिंदु पर हैं राज्य में, और उनके शासन में तरह तरह की भ्रष्टाचार बढ़ रही है और वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। मैं यह चीज आपको यहां से शुरू करता हूं कि बहुत सारे रिपोर्टर बंधु स्पॉट पर जा करके और ऐसे कामों को दिखाने का प्रयास करते हैं जो 3 नंबर नहीं 4 नंबर ईंट से कार्य को कराया जाता है। और वीडियो के माध्यम से जब पत्रकार बंधु उस चीज को शासनाध्यक्ष को दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रशासन को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो देखते तो है सभी लेकिन आंख मूंद लेते हैं। अगर किसी भी जगह पर मटेरियल की कमी करके और किसी भी सरकारी कार्य को कराया जाता है, तो अगर जो कराता है, जो कार्य कराता है, या मुखिया कराए, जिला परिषद कराए, या जो भी ठेकेदार किसी न किसी रूप से वह कार्य कराए, लेकिन उस कार्य को कराने के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त होता है, वह कहीं ना कहीं से सरकारी बॉडी होता है। और वह सरकारी बॉडी ही चेक काटता है, और चेक वह तभी काटता है जब उस काम से संतुष्ट होता है। तो आप जरा सा सोचिए कि 4 नंबर ईंट से काम होता है, 12 बोरी सीमेंट में, 12 बोरी बालू में 1 बोरी सीमेंट डाल करके कार्य होता है, तो क्या वहां पर वह अभिकर्ता उस चीज को नहीं जानता है? जानता है। अगर अभिकर्ता थोड़ा सा यह कहे कि हमारे नजरों के पीछे यह काम कराई गई है, तो किसी भी योजना को जब संचालित किया जाता है तो उसका एस्टीमेट बनाने का कार्य इंजीनियर साहब करते हैं, और वह कार्य जब होता है तो इंजीनियर साहब ही एस्टीमेट बनाते हैं, तब जाकर के पेमेंट होती है। और वो हमेशा जा करके उनको मॉनिटरिंग करना है उस कार्य को। क्या इंजीनियर साहब को वह चीजें दिखाई नहीं देती है? देती है, लेकिन यही भ्रष्टाचार है, क्योंकि उन्हें मोटी कमीशन प्राप्त होती है, और वह मोटी कमीशन लेकर के और सरकार के पैसे को लुटवा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक मुखिया जिला परिषद को तो कोई महीना नहीं है, और वह आदमी अगर कार्य कराता है तो उसे 10% 15% बचत होना चाहिए, और बचत नहीं होगा तो कोई काम क्यों कराएगा। लेकिन ये जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अभिकर्ता हैं, सरकारी इंजीनियर है, उस योजना को क्रियान्वित करने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं, इन तमाम लोगों को उस योजना में कमीशन चाहिए। तो उस योजना में जब कमीशन चाहिए, वैसे परिस्थिति में तो 4 नंबर 5 नंबर काम कराना किसी भी मुखिया को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को ये मजबूरी हो जाता है कि उन्हें एक मोटी कमीशन देना है। अगर काम में कटौती नहीं करेंगे तो उस मोटी कमीशन को कहां से भरपाई कर पाएंगे। और अगर कमीशन नहीं देते हैं, वह 1 नंबर भी काम कराते हैं,
फिर भी इंजीनियर साहब उस काम में कोई ना कोई कमी खोटी निकाल देंगे और उस ठेकेदार के जमीन बिकवा करके और रकम सरकार का उगाही करवा देंगे। यह व्यवस्था है। तो यह कहीं ना कहीं से सरकार के कर्मी दोषी हैं, और जब सरकार के कर्मी दोषी हैं तो उसका देखरेख कौन करेगा, उसको संचालन कौन करेगा? आप सीधा समझ सकते हैं, यह सारी जवाबदेही सरकार की बन जाती है। और आज सरकार में अगर नीतीश कुमार हैं, अगर आज सरकार में लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हैं, तो ये इन दोनों की जवाबदेही बनती है और ये अपनी जवाबदेही से मुंह नहीं फेर सकते हैं। आज जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं, तो जो गरीबों का बात करने वाले लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव आज क्यों चुप बैठे हैं? नीतीश कुमार जो यह बात कहते हैं कि मैं न्याय के साथ विकास करता हूं, तो क्या यही न्याय के साथ विकास है कि आपका अधिकारी, आपका कर्मी जो है 4 नंबर काम करवा रहा है और मोटी रकम उगाही कर रहा है? क्या इसी को सुशासन की सरकार कहते हैं? अगर यही सुशासन की सरकार है, यही न्याय के साथ विकास है, तो अन्याय के साथ विकास कैसे होगा? थोड़ा सा ये भी शासन को करके दिखाना चाहिए। न्याय के साथ अगर 4 नंबर ईंट से सरकारी कामें कराई जाती है, तो अन्याय के साथ कई नंबर का ईंट लगना चाहिए, यह सरकार को बतलाना चाहिए। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि महोदय थोड़ा सा यह देखिए, इसे समझिए और केवल सत्ता के सुख में पड़ करके और सत्ता के इर्द गिर्द ही रह करके आप एक अच्छे इतिहास का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आपकी जितनी कीर्ति थी, उस कीर्ति में धब्बा लगते हुए दिखाई दे रहा है, और यह कीर्ति कहीं ना कहीं से आप कर रहे हैं, और इसमें गठबंधन में गए लालू यादव के कीर्ति पर भी धब्बा लग रहा है। लालू यादव के शासनाध्याय को जब जंगल राज कहा गया, तो उस समय अगर कुछ गड़बड़ियां थी, तो पॉकेट से पैसे लोगों का चोरी हो जाते थे, घर से पैसे चोरी होते थे, व्यवस्थाएं ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पाती थी, शासन ठीक से कार्य नहीं कर पाता था। लेकिन आज अगर आप न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो उस समय तो पॉकेट से पैसा चोरी होता था, आज तो आपके अधिकारी पदाधिकारी खेत बेचवा करके पैसा ले रहे हैं। तो यह लूट तो उस समय के लूट से बहुत बड़ी लूट कही जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और अपने कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी ध्यान दीजिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।